सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर कांड फॉर सुपर क्यूब। और आज हम इसकी एपिसोड 5 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसकी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो जाकर देखाओ, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जब वैन नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है तो उसके सामने दो एनिमीज खड़े थे। इसमें से एक 10 साल की बच्ची और एक बूढ़ा सा अंकल था। जब बच्ची वैन को देखती है तो काफी खुश होती है, कहती कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, और एक मशीन निकालकर वैन की ईवी चेक करती है। ये मशीन देखकर तो भाई साहब मुझे कोरोना वायरस की याद आ गई। वो भी क्या दिन थे यार, ना ही स्कूल ना ही काम, बस आराम आराम। लेकिन यार वो दिन भी गए, अब क्या करें। अब फिर ये लड़की ईवी चेक करने के बाद वैन को कहती है कि हाँ तुम तो सुपर ह्यूमन नहीं हो। और पीछे से अंकल जी भी वैन की इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मेजर कर रहे थे। मेजरमेंट करने के बाद वैन को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, ना ही फाइटिंग स्किल और ना ही सुपर पावर्स, यानी कि बस अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ की बल पे लड़ रहे हो यार, क्या बात है। ये सुनकर तो लड़की पागल हो जाती है, कहती है कि यानी कि ये तो एक बॉडी रिफाइनर है, क्या बात है, ये तो मेरी पावर और भी इंक्रीज कर देगा। और फिर उसके बाद ये लड़की वैंग से हैंडशेक करती है, कहती है कि मेरा नाम कोई जिलिन है। वैंग भी कहता है कि अच्छा मेरा नाम वैन है। वैसे दोस्तों मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की वैन का हाथ पकड़कर वैन को एक जोरदार पंच मारेगी, लेकिन क्या करे, मार दिया ना। लेकिन दूसरी तरफ से तो वैन भी इसको देखकर सोच ही रहा था कि भाई क्या साइको लड़की है। और फिर वैन इस लड़की को अपने पंच के दर्शन कराता है। लेकिन यार ये लड़की तो पक्का ही पागल थी, क्योंकि पंच खाने के बाद भी कहती है कि क्या स्ट्रेंथ है, इतनी प्योर स्ट्रेंथ तो बिल्कुल एक जेमस्टोन की तरह है, और हंसना शुरू कर देती है। ये कहने के बाद भी वैन को काफी ज्यादा पंचेस मारती है, लेकिन वैन कोई के सर को पकड़ कर कहता है कि क्या तुम इसको खत्म नहीं कर सकती। कोई इसको देखकर कहती है कि क्या जेंटलमैन है, लेकिन क्या इस जेंटलमैन को यही आता है। और फिर वैन को एक लात मारती है। ये देखकर वैन कहता है कि पागल लड़की, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। दूसरी तरफ से अंकल जी कहते हैं कि लड़के इसका सामना नहीं कर सकते, बस तुम हमें अपनी आखिरी इच्छा बता दो। फिर वह खड़ा होता है और कहता है कि अगर बस तुम यही चाहते हो तो ठीक है, और कोई जोरदार पंच मारता है। तो दोस्तों फिर क्या था, वैन कोई को पंच मारता और कोई वैन को। ये सारी फाइट मास्टर स्टोन भी देख रहा था। मास्टर स्टोन को कोई के पास से एक काफी बैड फीलिंग आती है। ये देखकर मास्टर स्टोन कोई के पास जाता है और उसको पकड़ता है। मास्टर स्टोन कोई से कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम अपनी पावर्स एक्टिवेट मत करो। कोई कहती है कि स्टोन तुम इससे दूर रहो, ये लड़का एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है, और अगर मैं इसको खा लूंगी तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। यह कहकर कोई वैन पे अपनी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से अटैक करती है। असल में पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि शायद वो किसी वुल्फ टाइप की पावर हो, तो इसलिए इस वजह से वैन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और दूसरी तरफ से वैन के हाथ से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। खून को देखकर कोई पागल हो जाती है और वैन पे दोबारा हमला करती है और वैन के ब्लड को चूसने लगती है। वैन ये देखकर कोई को दूर फेंकता है और अपने लिए एक आयरन रॉड की वैसे ट्रांसफॉर्म कर लेता है, क्योंकि भाई लोग यार लोंडे की प्रोटेक्शन भी तो जरूरी थी ना, क्योंकि कोई के तो यार मुझे काफी खराब इरादे लग रहे थे। दूसरी तरफ से कोई वैन पे दोबारा से हमला करती है और वैन इस अटैक को आयरन रॉड से काफी मुश्किल से रोकता है। ये देखकर तो एक टाइम के लिए वैन भी सोच रहा था ये काफी तेज है और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन पीछे से कोई वैन को दूर जाकर पीटती है। वैन दूर जाके गिरता ही है तो कोई उस पर दोबारा से हमला कर देती है, जिससे भाई साहब वैन लिटरली बाल बचता है। और भाई साहब अगर इस बार कुछ 19-20 हो जाता तो वैन की अर्थी हुई उतनी थी। वैन खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगी, और अपना स्पेशल मूव चलता है। लेकिन कोई वैन से काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से कोई वैन के इस हमले को इजीली डॉज कर देती है और फिर वैन पे चढ़ जाती है और वैन को एक जोरदार बाइट मारती है। इस बाइट के बाद तो वैन कोई को किसी न किसी तरह अपनी पीठ से उतारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जितनी बार भी कोई वैन के ब्लड को टेस्ट करती थी उतनी बार ही कोई अपनी लिमिटेड पावर को एक्सीड कर देती थी, जिसकी वजह से कोई अपनी अल्टीमेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। ये देखकर मास्टर स्टोन कोई पे नीडल फेंकता है, जिससे कोई अनकॉन्शियस हो जाती है और कोई की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। वैन ये देखकर सोच रहा होता है कि अबे यार ये क्या था, ये लड़की तो एक मॉन्स्टर है। पीछे से मास्टर स्टोन सोच रहा होता है कि ये लड़का क्या चीज है, इस लड़की की खाली एक सिंगल ड्रॉप से कोई का लेवल अप हो गया। पता नहीं इस लड़के का ब्लड कैसे
कैसे इतना प्योर है। वैंग इन दोनों को छोड़कर पतली गली से भाग रहा होता है, लेकिन पीछे से मास्टर स्टोन एयर स्ट्राइकिंग करके वैंग को रोक देते हैं। कहते हैं कि अबे तू किधर जा रहा है। वैंग मास्टर स्टोन को देखते हुए कहता है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो मिस्टर, लेकिन अंदर का हाल तो भाई वैंग ही जानता था, क्योंकि अंदर से तो वैंग की फटी हुई थी। वैंग इस टाइम पे सोच रहा होता है कि इस बंदे ने तो खाली अपने हाथ से मुझ पर एयर स्ट्राइक की है, अगर ये लड़की और अंकल साथ लड़ते तो मेरे तो भाई राम राम सत्या ही हो जाता। पीछे से मिस्टर सोन वैंग पे हमला करने ही लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्विक की हालत खराब हो जाती है। इसको देखकर मिस्टर स्टोन वैंग से अपनी फाइट खत्म कर देता है और क्विक को हील करने लगता है। अब तो वैंग को भी पता था कि मिस्टर सोन इस हालत में तो वैंग से नहीं लड़ सकता, तो फिर वैंग मिस्टर स्टोन से कहता है कि क्या तुम अपनी हार कबूल करते हो। मास्टर स्टोन कहता है कि हाँ, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। पीछे से वैंग कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम पे कैसे यकीन करूं, तुम मुझ पे पीछे से भी हमला कर सकते हो। मिस्टर स्टोन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मिलियन मार्शल अलायंस के बंदे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अब दोस्तों वैंग को पता था कि ये मुझ पे इस कंडीशन में तो लड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वैंग कहता है कि अगर तुम पीछे नहीं हटते तो हमारी फाइट खत्म नहीं हुई। लेकिन भाई दूसरी तरफ से तो मिस्टर स्टोन अपने मन में वैंग को काफी गालियां दे रहा होता है, जो कि मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता ना। फिर मिस्टर स्टोन कहता है कि फाइन, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ, और अपनी जेब में से मिलियन मार्शल अलायंस का एक कॉइन निकालता है और अपने ब्लड को इस कॉइन पे डालता है। और फिर वैंग से कहता है कि मिलियन कॉइन एक ऐसा प्रॉमिस होता है जिसको कोई भी मिलियन मार्शल अलायंस का बंदा तोड़ नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हमारे हीरो को कहाँ यकीन आ रहा था और वो इन सब चीज की वीडियो बना रहा था। जरूर वैंग का भी कोई यूट्यूब चैनल होगा जिस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर दो। फिर दोस्तों दूसरी तरफ से मिस्टर स्टोन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। वैंग हंस के कहता है कि नहीं, मैं तो बस फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर मिस्टर स्टोन वैंग को कॉइन दे देता है। कॉइन लेने के बाद वैंग मिस्टर स्टोन के पास आता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि अब से तुम अपने रास्ते पे रहोगे, आखिरकार मैं किसी की जान बचा रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर स्टोन काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर स्टोन क्विक की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये सुनने के बाद वैन वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो फुल एचडी में ये सारी लाइव फुटेज देख रहा होता है। ये सारी फुटेज देखने के बाद मास्टर शू मुशैन वैंग के पास जाने लगता है, लेकिन पीछे से मिस्टर लू कहता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो। मास्टर शू मुशैन लू से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे सारे असैसिन मर गए हैं। ये सुनने के बाद तो भाई साहब मिस्टर लू की लिटरली फटना शुरू हो जाती है। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये सही कह रहा है। असिस्टेंट कहता है कि जी मास्टर, हमारे प्लान्स में कुछ चेंजेस हैं। असल में मास्टर शू शायद इसलिए कह रहा था क्योंकि वैंग ने 5 असिस्टेंट को तो हरा दिया था, लेकिन पीछे से जो छठी अलायंस बची थी उसको यहाँ पे हमारे शिगो किंग या बोले जाए तो शैन के बड़े भाई ने हरा दिया था। लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ का तो माहौल ही कुछ और था कि मिस्टर लू ये सुनने के बाद पागल हो जाता है। असिस्टेंट मिस्टर लू को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें ये मिशन जल्दी ही खत्म करना होगा और आपको एक सेफ पोजीशन पे ट्रांसफर करना होगा। मिस्टर लू कहता है कि ये नहीं हो सकता। फिर मिस्टर लू शू मुशैन से भीख मांगने लगता है, कहता है कि मास्टर क्या आप मेरे लिए ये मिशन पूरा कर दोगे, मैं आपको डबल नहीं ट्रिपल पैसे दूंगा। दूसरी तरफ से मास्टर शू मुशैन की डॉल मिस्टर लू पे एयर स्ट्राइक से हमला करती है, जिसको इस असिस्टेंट इजीली रोक देता है और मास्टर शू मुशैन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ज्यादा मास्टर शू मुशैन की डॉल कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना, कभी भी मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश मत करना। मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि मास्टर अभी हमें यहाँ से जाना होगा, अभी हम मिस्टर शू मुशैन से पंगा नहीं ले सकते। और दोस्तों मास्टर शू मुशैन यहाँ से जा रहा है तो भाई साहब इट मीन्स हमें आने वाली एपिसोड में काफी तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में शायद शैन का भाई शिगो किंग की भी एंट्री देखने को मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लाभ मार सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चले जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मेरी जान चूरो। मिलते हैं सुपर की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।